प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रोडक्शन मैनेजमेंट में नया हेडिंग जो कि वेरी इंटरेस्टेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पर भी लगभग 1-2 साल छोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का, 7 नंबर का, 15 नंबर का, सभी तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। अपन टाइम टू टाइम उनकी चर्चा करते रहेंगे। किस्म नियंत्रण, जिसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है गुणवत्ता नियंत्रण अर्थात क्वालिटी कंट्रोल। आप लोगों की प्रचलन का जो शब्द है वो है क्वालिटी कंट्रोल। प्रतिस्पर्धा का जमाना है, गला काट प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसलिए सभी उद्योगपतियों की एक ही इच्छा रहती है कि हम ग्राहकों को अट्रैक्ट करें, अपनी किस्म में सुधार करके, अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव करके हम ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ग्राहकों की संख्या बढ़ावें। क्योंकि आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज हम उसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी कंपनी की वस्तु खरीदने के लिए कोशिश करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हम जितना पैसा पेमेंट करते हैं, जितने पैसे का सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, उसके बदले में हमें उतनी ही अच्छी क्वालिटी मिले, इस अपेक्षा में हम उस वस्तु की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उस कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। अपने साथियों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को, सबको हम मार्गदर्शित करते हैं कि नहीं, उस कंपनी का प्रोडक्ट, अमुक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और अमुक प्रोडक्ट खराब है। हमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि वो अच्छा है और वो खराब है? क्वालिटी है। एक ही क्राइटेरिया है। किसी भी वस्तु को या किसी भी सर्विस को, किसी प्रोडक्ट को आप खराब या अच्छा किस आधार पर बता देते हैं? उसकी क्वालिटी, अर्थात जितनी हम उसकी उपादेयता है वो हमारे सेक्रीफाइस, मनी का जो सेक्रीफाइस अपन ने किया उसके बिल्कुल इक्वल है, उससे भी ज़्यादा महसूस हो रहा है, उससे हमें संतुष्टि मिलती है, इसलिए हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आज हर एक उद्योगपति, हर एक सर्विस प्रोवाइडर, हर एक प्रोडक्ट प्रोवाइडर यह कोशिश करता है कि उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का उलाहना नहीं आए। शिकायतों को कम करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। बाकायदा आजकल इसके लिए हर एक बड़ी कंपनी में, हर एक बड़े उपक्रम में आपके लेबोरेटरीज की स्थापना की जाती है। क्वालिटी कंट्रोलर को अपॉइंट किया जाता है, किस्म नियंत्रक जिसको कहा जाता है, और उसका कार्य केवल एक ही होता है कि वह जो वर्तमान में वस्तुएं उत्पादित हो रही है उनकी क्वालिटी कैसी है। जो प्रोडक्ट गुड्स जो इकट्ठा हुआ है ग्राहकों तक भेजने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में प्रेषित किया गया है, उसको भेजने से पहले उसका काम है वह इंस्पेक्शन करेगा। बाकायदा जितने भी तैयार माल है उसको 2 भागों में बांट देगा कि एक एक्सेप्टेड गुड, एक रिजेक्टेड गुड्स। अब रिजेक्टेड गुड्स में भी कई क्राइटेरिया बनाए दिए जाएंगे, कई क्लास में उसको बांट दिया जाएगा। रिजेक्टेड में आपका 10% उसकी क्वालिटी खराब है, 50% क्वालिटी खराब है या 100% क्वालिटी खराब है, उसको फिर कई भागों में डिवाइड किया जाता है। लेकिन टोटल जो तैयार माल है उसको वह 2 भागों में बांटता है, एक एक्सेप्टेड, एक स्वीकृत माल जो ग्राहकों तक भेजा जा सकता है, और एक रिजेक्टेड माल जिसको किसी भी हालत में ग्राहकों तक नहीं पहुंचाना है, किसी भी हालत में मार्केट में वो माल नहीं जाना है। अब एक कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोलर को अपॉइंट कर रखा है, दूसरी ने नहीं कर रखा, तो जिसने क्वालिटी कंट्रोलर को अपॉइंट कर रखा उसका माल फ्रेश, अच्छा माल जाएगा, ग्राहकों में उसकी इमेज बनेगी कि इस कंपनी की वस्तु में कभी कोई हमें शिकायत नहीं आई, इस कंपनी की क्वालिटी हमेशा अच्छी रही है। और जिस कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोलर को अपॉइंट ही नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया, वहाँ पर जितना भी तैयार माल हुआ पूरा का पूरा मार्केट में उपभोक्ताओं के लिए भेज दिया जाएगा। बाद में वहाँ पता चलता है उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार आती रहती है कि आपके माल में ये कमी है, आपका माल ये इस तरह से दूषित है, या इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये मिस्टेक है, और फिर कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। दूसरा, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं अडॉप्ट करोगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी दूसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मटेरियल्स हैंडलिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे आपके सपोज रिजेक्टेड गुड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो अब उस रिजेक्टेड गुड्स को वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, तो मटेरियल्स हैंडलिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके उसकी टोटल कॉस्ट को बढ़ा देंगे। परिणाम क्या होगा? उस उद्योगपति का टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए आधुनिक प्रबंधक हमेशा क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देगा।
अब इसका 2 नंबर का प्रश्न, किस्म नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, वह प्रक्रिया या वह तकनीक जिसके माध्यम से वस्तुओं को समान रूप में उत्पादित करने के लिए प्रयास किया जाता है, वस्तुओं को समरूप देने के लिए, इक्वल, अर्थात उनको एक ही रूप में तैयार करने की जो व्यवस्था की जाती है कि पूरा का पूरा माल सभी वस्तुएं 1000 वस्तुएं तैयार होगी, सब की सब एक जैसी तैयार होगी, वो सिस्टम आपका क्वालिटी कंट्रोल के नाम से पुकारा जाता है। आजकल हर एक बड़ी कंपनी में अलग से एक किस्म नियंत्रण ब्रांच खोली जाती है, किस्म नियंत्रक को अपॉइंट किया जाता है और उसका काम एक ही होता है कि वह अपनी वर्तमान वस्तुओं की किस्म में निरंतर सुधार करता रहे, भले वो कॉम्पिटिटर को देख के सुधार करे, भले वो ग्राहक की शिकायत आने पर सुधार करे, लेकिन उसका एक ही काम है कि वह अपनी प्रयोगशालाओं में अपनी वस्तु पर निरंतर प्रयोग करता रहे और किस्म को सुधारने का प्रयास करे। तो एक बार फिर से सुनिए, इसकी बहुत ज़्यादा उपादेयता आज के युग में, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना है, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ानी है, उपभोक्ताओं की नाराजगी दूर करनी है, तो हर एक कंपनी अपने यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाएगी, क्वालिटी सेंटर्स बनाएगी और उनके द्वारा अच्छी वस्तुओं को ही उपभोक्ताओं तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अब आपके 7 नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल करने के उद्देश्य क्या है, अर्थात किन लाभों को प्राप्त करने के लिए आप क्वालिटी कंट्रोल करते हो? तो ये सभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले निर्धारित प्रमापों के अनुसार वस्तुएं तैयार करना, अर्थात आपने जो स्टैंडर्ड बना रखा है सबकी सब वस्तुएं वो एक ही स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार होगी। क्वालिटी कंट्रोलर सबसे पहले क्या करेगा, जैसे सपोज आपके बॉल पेन बनाना है तो वह अपने उस लेबर को या सुपरवाइजर को बॉल पेन का एक स्टैंडर्ड दे देगा कि ढक्कन इस कलर का, इस साइज का, इस वजन का और पूरा बॉल पेन इसी डिजाइन में दिखना चाहिए। अब वह लेबर उस एक स्टैंडर्ड को देख करके अपनी सब वस्तुओं को तैयार करेगा। सपोज उस क्वालिटी कंट्रोलर को कोई आइटम लगे कि नहीं ये उस स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं, उसको वो रिजेक्टेड में डाल देगा, उसके अनुसार है उसको एक्सेप्टेड में डाल देगा। तो सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य होता है कि आपके पूर्व निर्धारित प्रमाप या स्टैंडर्ड के अनुसार वस्तुओं को समरूपता में तैयार करना, समरूपता में उत्पादित करना। नंबर 2, दोषपूर्ण वस्तुओं को अलग करना। जैसे मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्शन इकट्ठा है, क्वालिटी कंट्रोलर उसको 2 भागों में बांटेगा, एक रिजेक्टेड में और एक एक्सेप्टेड में, एक स्वीकृत और एक आपका अस्वीकृत माल। उसका प्रयास क्या रहता है कि त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को बिल्कुल अलग कर दीजिए। यदि क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था नहीं होगी तो वो त्रुटिपूर्ण वस्तुएं भी आपके कुल माल में उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाएगा। परिणाम क्या होगा, उपभोक्ताओं के कंप्लेंट्स का अंबार लग जाएगा और कंपनी की इमेज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लागत को न्यून करना, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट करके, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को लागू करके और अपने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हो। क्योंकि यदि आपका एक्सेप्टेड गुड्स बहुत ज़्यादा होगा तो आपके टोटल कॉस्ट कम होगी, रिजेक्टेड गुड्स ज़्यादा होगा तो वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कई तरह की मेहनत करनी पड़ेगी, कई तरह की प्रक्रियाओं को वापस आजमाना पड़ेगा, वेस्टेज भी होगा, तो वो वेस्टेज भी लागत का हिस्सा ही माना जाएगा। इसलिए यदि आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हो तो आपको ये करना ही होगा। वस्तुओं की किस्म को सुधारना, अर्थात आपका मेन मकसद है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसके अनुसार आपको कार्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। जीवन स्तर में वृद्धि करना, इंक्रीज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव होता है और इसको आप पहले समझिए ध्यान से। लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार कैसे होगा, लिविंग स्टैंडर्ड किसको कहा जाता है, पहले तो ये सुनिए। एक व्यक्ति पिछले 5 साल पहले कौन सी वस्तुओं का उपयोग करता था अपने परिवार में और आज 5 साल बाद कौन सी वस्तुओं का उपयोग करता है। या तो एक ही परिवार के पिछले इतिहास से तुलना करके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या गिरावट आ रही है आपको पता चल जाएगा, या फिर पड़ोसी से तुलना कीजिए या फिर आपके रिश्तेदारों से तुलना कीजिए या उसके जो साथी कर्मचारी है उनसे तुलना कीजिए, साथी व्यापारी उनसे तुलना कीजिए कि किस व्यक्ति का, किस परिवार का जीवन स्तर अप हो रहा है या डाउन हो रहा है।
ये तुलना करने से ही पता चलता है, या तो उसी परिवार के विगत वर्षों की तुलना कीजिए तो जीवन स्तर में सुधार या कमी का पता चलेगा, या करंट ईयर में आप पड़ोसी से, रिश्तेदार से पता करिए कि उसके जीवन स्तर अच्छा है या उसका खराब है। कई बार अपन देखते हैं कि विदेशों के नागरिकों से भारतीय नागरिकों की तुलना की जाती है। अमेरिका के नागरिकों का जीवन स्तर हाई है, अप है, और भारतीय नागरिकों का जीवन स्तर डाउन है। आपने किस आधार पर निर्णय ले लिया कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर तो ऊंचा है और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर नीचा है, निम्न है या हल्का है? आपने डिसाइड कैसे किया? तो इसका एक क्राइटेरिया होता है कि व्यक्ति अपने रूटीन की लाइफ में नवीनतम वस्तुओं का उपयोग किस स्पीड से करता है। दैनिक टेक्निकल वस्तुओं का उपयोग जितनी स्पीड से हम करते हैं, जीवन स्तर अप माना जाएगा। आज के 10 साल पहले, आज के 20 साल पहले झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग निवास करते थे, वहाँ पर उनको टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ भी नहीं होता था। आज वहाँ देखिए झुग्गी झोंपड़ियों में भी आपको टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप वगैरह सब मिलेगा, मोबाइल वगैरह सब मिलेगा। तो कहने का मतलब 20 साल पहले उनका जीवन स्तर डाउन था, आज अप हो गया। तो टेक्निकल वस्तुओं का दैनिक जीवन में उपयोग में लाना, ये जीवन स्तर का सूचक होता है। नित्य नई वस्तुएं इजाद हो रही है, आविष्कार हो रही है, उनको आप अपने रूटीन की लाइफ में उनका उपयोग शुरू कर देंगे तो आप कहा जाएगा कि आपके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अब प्रश्न उठता है, क्वालिटी कंट्रोलर लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे सुधारता है? अच्छी क्वालिटी आपको लाइफ में काम में लेने को मिलेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। और यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, जैसे अविकसित राष्ट्र जितने भी है, अनडेवलप्ड कंट्रीज जितने भी है, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुएं नहीं मिल पाती, परिणाम क्या होता है? तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड नीचा माना जाएगा, उनका जीवन स्तर तुलनात्मक रूप से नीचा माना जाएगा। उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना एक ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल का ये भी माना जाता है, और वास्तव में यह फैक्ट है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट हमें संतुष्टि देता है, उसी को हम पसंद करते हैं, उसी को हम लाइक करते हैं। और हमें संतुष्टि कब मिलेगी? जब वह अच्छी क्वालिटी का होगा। कोई कंपनी सर्विस देती है, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, अच्छी सर्विस देती है, हम परमानेंट उसी के ग्राहक बन के रह जाते हैं। और जिस कंपनी की अच्छी सर्विस नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, अच्छी वस्तुएं नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है, हम उसको हल्के दृष्टि से देखते हैं, फ्यूचर में नहीं खरीदने की सौगंध ले लेते हैं, उसके पास जाने की सौगंध ले लेते हैं, उस दुकान पर जाने के लिए मना कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना, उस कंपनी को खरीदना मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी वो मेंटेन नहीं करते। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब संभव होगी? जब आप उसको क्वालिटी देंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करना एक उद्देश्य ये भी माना जाता है कि उपभोक्ताओं को शिकायत आती है क्वालिटी से रिलेटेड, तो वह बाकायदा क्वालिटी सेल में अपनी शिकायत भेजेगा कि आपके द्वारा जो एक प्रोडक्ट बनाया गया था उसको मैंने उस तारीख को खरीदा और उसमें ये कमियां थी, तो बाकायदा उसकी शिकायत को स्वीकार करना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, उस शिकायत को एक्सेप्ट ही नहीं करती, नहीं हमारी कंपनी के आइटम में ऐसी कमी हो ही नहीं सकती, ऐसी गलती हो ही नहीं सकती, तो वह ग्राहक नाराज हो जाएगा। लेकिन आधुनिक प्रबंधक क्या सोचते हैं कि नहीं, यदि वास्तव में शिकायत है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो शिकायत को स्वीकार करना, दूर करने का कार्य क्वालिटी कंट्रोलर ही करता है, तो उनकी कंप्लेंट्स का निवारण हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करना, यदि आप प्रतिस्पर्धा में विजयी होना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा में आप उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, क्वालिटी कंट्रोल सेल बनाना होगा। आज हम देखते हैं जिन कंपनियों ने आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले क्वालिटी कंट्रोल सेल बना दी थी, वो आज प्रतिस्पर्धा में बहुत ऊपर है, और जिन्होंने आज भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया वो प्रतिस्पर्धा से लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि क्वालिटी के कारण आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, ग्राहकों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे ग्राहकों का अट्रैक्शन और उनकी संख्या बढ़ेगी, आप प्रतिस्पर्धा में ऊपर आते जाएंगे, आपका माल ज़्यादा बिकेगा, आपका प्रॉफिट आप बढ़ता जाएगा, आपकी इमेज, आपकी ख्याति बढ़ेगी। समान वस्तुओं का उत्पादन करना, एक रूप, समरूप, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन। एक सेंटेंस में, एक वर्ड में अपन कहें तो कि क्वालिटी कंट्रोल का मुख्य मकसद यूनिफॉर्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, क्वालिटी कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य होता है।
तो ये सभी आपने क्वालिटी कंट्रोल के उद्देश्यों की चर्चा की। कुछ विद्वान इसको कहते हैं, आप तो एक बात और बता देता हूँ, अपने प्रेजेंटेशन को प्रभावी बनाने के लिए आपको मीनिंग भी कहीं कहीं इंग्लिश का सेंटेंस भी डालना चाहिए। जैसे क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग पूछा, हिंदी में बता दिया, वह तकनीक या वह प्रक्रिया जिससे समरूप उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है या प्रयास किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। इंग्लिश में भी एक सेंटेंस आप लिख सकते हो, मेंटेनिंग एंड मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ए टेक्निक in which quality of products and services are maintaining and measuring। इस तरह से आप कोड लैंग्वेज बना सकते हो, इस तरह से आप संक्षेप में अपने वर्ड्स को लिख सकते हो, बता सकते हो। परीक्षा में आप थोड़ा इसकी लैंग्वेज बता सकते हो। मेंटेनिंग एंड मेजरिंग, दो वर्ड्स को याद रखिए क्वालिटी कंट्रोल में, ये दो वर्ड्स ही आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। यदि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ आप क्वालिटी को मेंटेन करोगे, आप क्वालिटी को मेजर करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। तो एक बार फिर से सुनिए, आज के युग में यदि कोई प्रतिस्पर्धा में विजयी होना चाहता है, कोई उपक्रम का उद्योगपति या कोई कंपनी का मालिक या कोई स्वामी, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल का कार्य उसको करना ही पड़ेगा। और यदि कोई शिकायत लाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक सर, इसको हम ठीक करके देंगे या दूसरा रिप्लेस करके देंगे, तो उपभोक्ता हमेशा के लिए आपका बंद करके ले जाएगा। तो वह टेक्निक जिसके द्वारा एक समान या समरूप उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पर आपके मीडियम प्रश्न पूछा जाता है कभी कभार, वो सब आप ये पॉइंट्स बता देंगे। प्रमाप के अनुसार उत्पादन करना, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को दूर करना, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को अलग करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना, आपके किस्म क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना, ये लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करना, उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स को तभी मिलेगी जब आप उनको क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से माल सप्लाई करेंगे। उनके कंप्लेंट्स को रिमूव करना, यदि आपके कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स आती है क्वालिटी को लेकर के, तो आप इसी सिस्टम से दूर करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी यदि आप क्वालिटी कंट्रोल को आजमाते हो या इसको लागू करते हो। और आपके समरूप यूनिफॉर्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। एक जैसे बॉल पेन बनाई 1000 पीस बनाए, भले 5000 पीस बनाए, एक यूनिफॉर्मिटी में आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, अर्थात समरूपता में आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू।